गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने क्वेश्चन 2, 5 एंड 7 बैक टू बेसिक इन पर डिस्कस किया था। क्वेश्चन 7 को मैंने वीडियो में से हटा दिया क्योंकि वीडियो बड़ी हो गई थी और अपलोड नहीं हो पा रही थी, इसलिए अब क्वेश्चन 7 को हम अलग से देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन 7 क्या है। क्वेश्चन 7 है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 15 एंड 36। यानी कि आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 12, 15 एंड 36 से डिवाइड हो जाए। इसके अलावा वो 5 डिजिट का हो और मैक्सिमम हो, यानी कि इन तीनों नंबरों से तो डिविजिबल हो, इसके अलावा वो 5 डिजिट का हो और फिर वो ग्रेटेस्ट भी हो। देखते हैं, सबसे पहले स्टेप को पकड़ते हैं हम। 12, 15 और 36 से पहले तो डिविजिबल वाला नंबर निकालो, और जो 12, 15 और डिविजिबल से होगा, 12, 15 और 36 से जो डिविजिबल होगा नंबर, वो क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो हम सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। इसका एलसीएम फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं। आप दोनों मेथडों में से कोई सा भी लगा सकते हो। एक तो इनके अलग अलग फैक्टर करके और पता लगा लो, और दूसरा यह है कि जब केवल एलसीएम की ही बात की है तो हम इन नंबरों को इस टाइप से लिख देते हैं, 12, 15 और 36 को। फिर हम इनको प्राइम नंबरों से डिवाइड करते जाते हैं। तो सबसे पहले प्राइम नंबर आता है हमारे पास 2। हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 6। ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको एज इट इज नोट कर देंगे। ये डिवाइड हो रहा है तो ये 18 टाइम्स हो जाएगा। पहली लाइन समझ में आ गई होगी। 2 से डिवाइड किया, ये 6 बार हो गया, ये डिवाइड नहीं हुआ और ये 18 टाइम्स हो गया। इसके बाद में 2, फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, पहले नंबर से ही देखते चलो। ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3। ये कितना हो जाएगा, 15, और ये 2 से कितना हो जाएगा, 9। इसके बाद में फिर हम देखते हैं तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 टाइम से जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, और फिर ये 3 आ जाएगा। अब अगेन देखते हैं हम कि ये 1 आ गया, लास्ट में सबको 1 1 लाना होता है। अब ये 1 आ गया तो अब कितना है, 5। तो हम कितने से डिवाइड करें, नेक्स्ट नंबर 5 से डिवाइड कर दो इसको। 5 से डिवाइड करोगे तो ये तो 1 आ जाएगा एज इट इज़, ये 5 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, और ये 3 डिवाइड नहीं हो रहा है तो एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें जो कम्प्लीटली डिवाइड करके देखते हैं, जो डिवाइड हो जाता है उसी को ही लिखते हैं हम। फिर अगेन हम 3 से डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड नहीं हो रहा। इस केस में जो डिवाइड नहीं होता है उसको वैसा का वैसा लिखते जाते हैं, और जो डिवाइड होता जाता है उसको डिवाइड करते जाते हैं। लेकिन कम से कम एक नंबर डिवाइड होना कंपलसरी होता है, लास्ट में 1 1 1 आ जाना चाहिए। ये भी 1 आ गया, और 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 आ गया। जैसे ही 1 1 आ जाएगा तो ये हमारी प्रोसेस रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और ये जो फैक्टर बने हैं ये इसके एलसीएम के लिए यूजफुल हैं। तो हम इन फैक्टरों को लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इनको सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो। मल्टीप्लाई बाई लास्ट में कितना है, 3, हम इनको लिख देते हैं। अब इनके 2 के पेयर बना के हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 2 जब 4 हो गए, कैसे भी कर सकते हो आप, एक साथ मल्टीप्लाई कर लो। मैंने 2 के पेयर बना के समझा रहा हूँ आपको कि इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई बाई 3। अब आप पहले इन दोनों को कर लो या पहले इन दोनों को कर लो, तो हम इजी ये है कि पहले इन दोनों को करो। तो 15 4 जा कितना हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाई 3। 16 3 जा 63 जा 180। तो बेटा इसका एलसीएम 180 आएगा। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए आपको, एलसीएम सबको समझ में आ गया होगा। अब एलसीएम 180 आया है। ये एलसीएम 180 जो है वो हमारे जो गिवन नंबर हैं 12, 15 और 36, 12, 15 एंड 36, इनसे कम्प्लीटली डिविजिबल है। यानी कि 180 में 180 में 12 का भी भाग चला जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 180 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 180 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। और ये वो छोटे से छोटा नंबर है, यानी कि लीस्ट नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। अब हम इसके मल्टीपल लेंगे 180 के। 180 के मल्टीपल इसलिए लेंगे क्योंकि 180 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सब 12, 15 एंड 36 से भी डिवाइड हो जाएंगे। ये बात है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ से हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं डायरेक्ट जो आपको सॉल्यूशन भेजा था उसको बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं एक और मेथड बताऊंगा जो मैंने बच्चों को व्हाट्सएप पे बता रहा था, लेकिन वो उनको समझ में पूरी तरीके से नहीं आ पाया। फिर उसमें प्रोसेस आगे बढ़ रही थी तो वो
उसी प्रोसेस को नहीं समझ पा रहे थे, तो मैंने आगे की प्रोसेस को फिर रोक दिया। मैंने कहा कि इसको वीडियो में ही एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो, हम ये क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे अब कि कितने डिजिट का नंबर चाहिए हमें, 5 डिजिट का, और वो भी कौन सा नंबर चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। तो हम लिखते हैं सबसे पहले कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। तो आप सभी को पता है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा कि 5 बार 9 9 लिख दो, 5 टाइम्स कितना लिख दो, 9 लिख दो, 1 2 3 4 5। अब इससे अगला नंबर क्या होगा, ये कितना है 99,000। इससे अगला नंबर होगा वो 99,000, तो वो कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। तो वो 6 डिजिट में चला जाएगा। 5 डिजिट में ये ग्रेटेस्ट नंबर है। अगर 4 डिजिट में बात करेंगे तो एक 9 को हटा दो, और 6 डिजिट की बात होती तो हम एक और 9 लगा देते। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। अब हम जो एलसीएम आया है और ये जो हमारे पास 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, तो इस नंबर को हम इससे डिवाइड करेंगे। तो देखो डिवाइड की प्रोसेस देख लो, 99999, इसको हम 180 से डिवाइड करते हैं। देखो तो 180 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, पहले 99 में डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, तो फिर हम फर्स्ट 3 डिजिट को लेंगे, तो 5 टाइम्स करेंगे हम। तो 18 5 से कितना होता है 90 और 0 आ जाएगा, यानी कि 18 पंजे 90, 900 आ जाएगा। फिर यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा 99। ऊपर से हम फिर यहाँ तक तो हमने यूज ले लिया, अब अगला 9 कौन सा ये है, तो इस 9 को नोट करेंगे। फिर हम 5 टाइम्स लेंगे तो कितना जाएगा 18 5 जा 90 और 900 आ जाएगा, फिर रिमाइंडर 99 बचेगा। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में फिर हम इस 9 को नोट करेंगे, तो फिर भी 5 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 900, और कितना रिमाइंडर बच जाएगा 99। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास नंबर था, ये नंबर इससे एग्जैक्टली डिविजिबल था, लेकिन रिमाइंडर कितना आ गया 99। यदि इस रिमाइंडर को इसमें से निकाल दिया जाए, यदि इस रिमाइंडर को, ये जो रिमाइंडर आया है, इस रिमाइंडर को इसमें से निकाल दिया जाए, तो ये नंबर है वो 180 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। और जो नंबर 180 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा वो 12, 15 एंड 36 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अब देखो हम यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो नंबर है इसमें से हम 99 रिमाइंडर को निकाल देंगे। तो 9999 5 टाइम्स लिखा हमने, माइनस 99, इस 99 रिमाइंडर को निकाल दिया, तो ये क्या बच गया 999 और 0 0। ये हमारा जो नंबर हो गया ना वो आंसर हो जाएगा। अब ये आंसर क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो अब इसको जब 180 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे समझा देता हूँ, 99900 को जब आप लोग 180 से डिवाइड करोगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा आपकी बार। क्यों, क्योंकि पहले तो 99 रिमाइंडर बच रहा था और हमने इसमें से रिमाइंडर को निकाल दिया, इसमें से रिमाइंडर को निकाल के जो हमारे पास आंसर आया है वो ये वाला आया है, तो फिर ये नंबर भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। और जो 180 से डिविजिबल होगा, ये नंबर अगर 180 से डिविजिबल है तो वो हमारे 12, 15 और 36 से भी डिविजिबल होगा। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास में कोई भी नंबर दे दूँ, जैसे मान के चलो आपके पास 100 है, 100 2 से डिविजिबल है, और हम ये कह दें कि ये 4 से भी डिविजिबल है। जो नंबर 4 से डिविजिबल होगा वो नंबर 2 से भी तो डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल ही तो है ये। वैसे ही ये जो हमने 180 निकाला है वो इनका मल्टीपल ही है, इसलिए ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। समझाने का काफ़ी प्रयास किया है, काफ़ी बच्चों को समझ में भी आ गया होगा। अब इसको मैं आपको एक और अलग तरीके से बता रहा था, उस तरीके को भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि वो कैसे होगा। वैसे यहाँ तक की प्रोसेस तो सेम है 180। अब देखिएगा, मैंने ये कहा था कि इसको 100 से 5 डिजिट का बना लो। जब आप लोग 5 डिजिट का बनाओगे तो कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन तो बेटा यहीं पे ही सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर आ गया।
इतना ही लिखना है। पर मैं आपको थोड़ा सा आगे और समझा देता हूँ इसको, कि जिस मेथड से मैं पहले बता रहा था उसको भी बता देता हूँ आपके लिए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम 180 है। अब एलसीएम 180 है, इससे आगे मैं बता देता हूँ कि 180 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। क्यों? क्योंकि हमें 5 डिजिट में लेके जाना है। तो अब ये कितना हो गया? 18,000। ये 5 डिजिट में हो गया। अब 5 डिजिट में इस नंबर को इसके मल्टीपलों से बढ़ाइएगा। अगर 18,000 है, इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90,000। और अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने डिजिट का हो जाएगा? ये कितने डिजिट का हो जाएगा? 6 डिजिट का हो जाएगा, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। अब हम इसमें 180 के मल्टीपल और जोड़ते चलेंगे, क्योंकि हमारा एलसीएम क्या है? 180। तो 180 के मल्टीपल और जोड़ दो इसमें। तो देखो 180 के मल्टीपल हमने यहाँ से तो कितने ले लिए? 100 से निकाल लिए। अब आप लोग 10 से और निकाल लो। 100 से निकालने के बाद में 50 से निकाल लो डायरेक्ट ही। 50 से मल्टीपल निकालोगे तो 0 0 आ जाएगा। 18 पंजे 90 है। तो हम इसमें 9,000 और ऐड कर सकते हैं। 9,000 अगर आप इसमें ऐड करोगे तब भी तो ये डिविजिबल होगा 99,000। क्लियर बात? मैंने कैसे पता लगाया? 50 से मल्टीप्लाई करके। मल्टीपल इसमें ऐड करते जाओ। इसके अलावा अभी भी ये कम्प्लीटली नहीं हुआ है। अब हम इसमें 180 और ऐड कर दें। कहाँ तक ऐड कर सकते हैं? तो उसको हम मल्टीप्लाई से निकालेंगे। 180 मल्टीप्लाई बाई अब 5 कर दें। अगर हम 5 करते हैं तो 18 पंजे 90, 900 आ जाएगा। तो फिर इसमें हम 900 को और ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 99900। अब इसके बाद में हमने यहाँ तक तो ऐड कर दिए 180 के मल्टीपल, 5 को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया। हमारा नंबर बढ़ता गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा नंबर पहले 180 था, फिर 18,000 हो गया, फिर 90,000 हो गया, फिर 99,000 हो गया, फिर 900 मतलब 99,900 हो गया। अब हम इसको और आगे बढ़ा के देखते हैं। अब हम 180 को 1 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें ऐड करते हैं, 180 को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 8 9 एंड 1 10 0, ये भी 1 0, ये भी कितना हो जाएगा? 10। तो ये कितना हो गया? 6 डिजिट का हो गया। ये 6 डिजिट का लॉएस्ट नंबर है। ये 6 डिजिट का क्या है? लॉएस्ट नंबर है। तो ये 6 डिजिट में चला गया, अतः हम आगे ऐड नहीं कर सकते इसमें। तो ये वाली प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी और ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये आपके समझने के लिए सफिशिएंट है, इसको लिखना नहीं है। एक बार और मैं थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। हम इसमें 180 के मल्टीपल ऐड करते हैं। हम ये आइडिया लगाते हैं कि इस नंबर को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। जब तक बढ़ाएंगे जब तक ये 5 डिजिट में मैक्सिमम ना आ जाए। इसका पता हमें ऐसे लगेगा कि जब ये 6 डिजिट में पहुंच जाएगा तभी हम उससे एक पहले वाले डिजिट पे रुक जाएंगे। जैसे यहाँ पे 6 डिजिट पे आने लगा तो हमने इसको रोक दिया, हमारा आंसर यहीं पे फिनिश हो गया। अगर उस तरीके से करोगे तो ये ऐसे होगा। आपको इस तरीके से केवल समझ लेना है, करना नहीं है। करना आपको इसी तरीके से है, जो कि आंसर दोनों में सेम आ रहा है। अब देखो, आपको मैंने क्वेश्चन 2, 5 एंड 7 कंप्लीट करा दिया और बैक टू बेसिक का मैंने कितना करा दिया? एक्सरसाइज 5 में से क्वेश्चन नंबर 1 to 10। जिन बच्चों ने ये काम कर लिया है उनको कल कोई भी वर्क नहीं है, वो आराम से रेस्ट करेंगे। जिन्होंने नहीं किया है वो कल कर लेंगे और होमवर्क सेंड करेंगे, क्योंकि आज ईद थी तो मैंने कहा कि चलो एक दिन का रिलैक्सेशन दे दें इनको, ताकि वो अगले दिन होमवर्क सेंड कर दें। बाकी कल बताया जाएगा कि आगे आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन को अच्छा ढंग से समझो। अगर मैं एक बार और बता रहा हूँ, अगर आप वीडियो देख के समझोगे नहीं तो वीडियो बनाना बंद भी हो जाएगा। इसलिए वीडियो देख के अच्छे ढंग से समझो, ये बात सभी बच्चे समझ जाएं। थैंक यू बेटा। क्योंकि एक बात सोचो, हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, 20 मिनट लगती हैं, अपलोडिंग करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों के लिए कर रहे हैं। और आप लोग इसको फिर मतलब देखो ही ना, समझो ही ना, फिर क्या फ़ायदा होगा? इसलिए सभी बच्चे देखें, सभी बच्चे समझें। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो मुझे बताएं। और 2, 5, 7 के अलावा भी क्वेश्चन 10 भी प्रोसेसिंग में है, उसको आगे वाली वीडियोस में लिया जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने इसको भी पूछा है। तो बाकी के जो बच्चे जिन क्वेश्चनों की बात करेंगे उन क्वेश्चनों को मैं कल और लूँगा। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाऊँगा और मैं सभी क्वेश्चनों का फिर मांगूंगा। इसका मतलब आप लोग प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं क्वेश्चनों में, तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को कर चुके हो। इसका मतलब तो यही हुआ, बाकी के बच्चे ट्राई करेंगे बाकी के क्वेश्चनों को करने की।
ठीक है, मेरे तो समझाना बनता है, बस करना नहीं करना आपके हाथ में होता है। थैंक यू।